फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। तो आज की जिस हायरिंग के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, इट्स अ टोटली वर्क फ्रॉम होम। तो अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च करें तो इस वीडियो में मैं आपको कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट्स, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल शेयर करूंगी। अगर आप इस वीडियो को देखोगे और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स अगर आप मैच करते हो तो 110% यहां पे आप सिलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन है, आपको कहीं पे भी इंटरव्यू देने नहीं जाना है, कोई आपका असेसमेंट टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बस आपको वीडियोस देखना है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है और अगर वही रिक्वायरमेंट्स आपसे मैच हो रही है, आप इसको अप्लाई करते हो, 110% आपके पास एचआर का कॉल आएगा और आपका इंटरव्यू भी कनेक्ट होगा। एंड इसमें अब बात करें तो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन कौन कैंडिडेट्स इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ है, आपके करियर में कोई भी गैप है, कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, ऑल ओवर पैन इंडिया किसी भी लोकेशन से है, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको वीडियो को देखना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स मैच करनी है और आपको डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई करना है। अब जो हायरिंग है, जो कौन सी कंपनी के लिए है, तो ये है इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर अभी ये वैकेंसी वर्क फ्रॉम होम की आ चुकी है। अब हम बात करें तो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कंपनी की रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट जो है आपकी, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने कोई 4 इयर्स लाइक बीटेक किया है, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, जो कंपनी की फर्स्ट प्रेफरेंस है। बट अगर आप ग्रेजुएट भी है और आपका स्किल्स काफी अच्छा है, तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो मेन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एंड ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। बट अगर आप ग्रेजुएट भी है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा, आपको नॉलेज है, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी शिफ्ट टाइमिंग है, ये प्रॉपर आपकी डे शिफ्ट रहने वाली है, 9 to 6। इट्स अ टोटली वर्क फ्रॉम होम। एंड थर्ड, वर्क फ्रॉम होम है तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए आपका, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। अब बात करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। जो मेन रिक्वायरमेंट्स है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, सो इंग्लिश शुड बी मस्ट। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू होगा ये आपका प्रॉपर इंग्लिश में होगा। एंड अब आप सोचेंगे कि हिंदी, इंग्लिश और हिंदी मेन है, उसके अलावा अगर कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें कोई भी एज फैक्टर नहीं है। एंड अब बात करते हैं, मैंने जो मेन कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है, आपकी क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। तो ये कंपनीज की मेन रिक्वायरमेंट है। बाकी आप ऑल ओवर पैन इंडिया से, कोई भी गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में बस आपको लिंक पे जाके अप्लाई करना है। अगर ये एक रिक्वायरमेंट्स आपसे मैच हो रही है तो आपके पास 110% आपके पास कॉल आएगा। जब आपके पास कॉल आता है, आपका इंटरव्यू कनेक्ट होगा और जो कंडक्ट होगा इंटरव्यू, वो आपका वर्चुअल होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी जो मस्ट है इंटरनेट कनेक्शन, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन क्लियर नहीं है तो भी आपका जो रिजेक्शन वहां पे हो जाएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। अगर आप इंटरव्यू देते ही आपका जो प्रॉब्लम्स आ रही है इंटरनेट में, तो आगे पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो जो इंटरव्यू के रिजेक्शन पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। आपका जो माइक है, जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपका माइक क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे ही नहीं बैठ के कहीं पे भी इंटरव्यू देना, आपको बिल्कुल क्वाइट प्लेस पे बैठ के इंटरव्यू देना है, प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू देना है। एंड इसके अंदर अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। इंटरव्यू के सिंपल सा क्वेश्चंस रहेगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट राउंड की, तो नॉर्मल रहता है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन रहता है, जिसमें आप अपने बारे में, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको कौन सी कंपनी का एक्सपीरियंस है, वहां पे आपकी वर्किंग प्रोफाइल क्या थी, किस टाइप का आप वहां पे वर्क करते थे, ये सारी चीजें मेन है आपकी। एंड इसके बाद आपका, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपने अगर जॉब लेफ्ट किया तो उसका रीजन क्या था। तो कोई आपको ऐसे कोई भी रीजन नहीं देना है कि आप अपने, जो भी आपका रीजन पॉजिटिव है कि प्रोसेस रैम डाउन हो जाता है कई बार कंपनी का, या कोई भी जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको लगता है, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं उस चीज को। सेकेंडली आती है बात सैलरी एक्सपेक्टेशन की। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन की, कई बार कैंडिडेट क्या होते हैं, हमें तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 30,000 है, 40, तो हमें इतना ही चाहिए। नहीं, वहां पे कंपनी का क्या होता है, अगर आप सिलेक्ट भी होते हो तो कई बार उस रीजन की वजह से भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो वहां पे आपके पास एक अच्छा सा
तो वहां पे आपको एक सिंपल सा आंसर होता है आपको देने के लिए। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आप उनको बताइए कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, एंड अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर है तो आप उनको बता सकते हैं कि आई हैव ओनली एक्सपीरियंस लेटर। सो उसके बेस पे आप ये भी कह सकते हैं सेकेंडली कि एज पर कंपनी नॉर्म्स एंड वी कैन नेगोशिएट, कि हम उसको नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो वहां पे कंपनी को लगता है कि ठीक है, अगर हम आपकी एक्सपेक्टेशन से अगर थोड़ा सा कम भी कर रहे हैं, कंपनी का बजट अगर उससे थोड़ा कम भी है तो वो आपसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो आपके पास एक और मतलब कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है। बट जहां पे कैंडिडेट बोल देता है कि मैं इससे कम नहीं करूंगा, चाहे वो इन फ्यूचर कर भी ले, तो वहां पे भी आपके रिजेक्शन पॉइंट हो जाते हैं। तो इस चीज का प्लीज आप ध्यान रखें जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। डजंट मैटर कि आप इस कंपनी में दे रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में दे रहे हैं, तो वहां पे इस चीज को आप बोले ताकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहे कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, वो कितनी सैलरी आपको ऑफर करते हो, तो आपके पास एक होता है कि आप नेगोशिएट कर सके, आपके पास एक ऑप्शन होता है। बट जहां पे आप ये चीज ही बोल देते हो तो वहां पे कुछ ऑप्शन ही नहीं होता नेगोशिएट करने का। तो ये जो मेन चीजें हैं इंटरव्यू के टाइम पे आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, जिस भी कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कंपनी इंटरव्यू देने से पहले आप कंपनी के बारे में प्रॉपर रीड करें, उनकी वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए। जैसे जिस भी कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में कि अबाउट क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी, क्या क्या कंपनी ऑफर करती है, क्या है उसकी, तो सारी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए ताकि जहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको लगे कि यस आप इंटरेस्टेड हो प्रोफाइल के लिए, इसलिए आप अच्छे से रीड करो। थर्ड, आपका जो मेन होता है कि कई बार कैंडिडेट इंटरव्यू देने के जाते हैं बट उनको प्रोफाइल का ही नहीं पता होता कि किस प्रोफाइल के लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं। जब एचआर आपसे पूछते हैं कि किस प्रोफाइल में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कई बार कैंडिडेट बोलते हैं कि आई डोंट नो। तो प्रोफाइल के बारे में नहीं पता तो कैसे आप इंटरेस्टेड हो सकते हो कि आपको पता ही नहीं कि प्रोफाइल क्या है। तो वहां पे आपको प्रोफाइल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल में मुझे वर्क क्या करना है, ताकि अब कल को आपको बोले कि आप बीपीओ सेक्टर में जाना चाहते हो, कस्टमर सर्विस में प्रोफाइल है आईटी की, या आईटी में जाना चाहते हो लेकिन प्रोफाइल है बीपीओ की। अब आप बीपीओ में तो जाना ही नहीं चाहते, आप अपनी आईटी सेक्टर की जॉब सर्च कर रहे हो। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो आपको प्रोफाइल का नहीं पता, वहां पे पता चलता है कि ये तो बीपीओ की प्रोफाइल है, तो नॉर्मल सी बात है, रिजेक्शन है वहां पे। तो आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आपको प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या मेरी वर्क, जो जिस प्रोफाइल के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं वो प्रोफाइल क्या है, उसमें मुझे वर्क क्या करना है, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये छोटे से पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यू के। अगर आपको ये इंटरव्यू की छोटे जो प्रोफाइल्स मैंने आपको बताई, अगर आप ये थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहां पे आप 110% आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो कंपनी की मेन रिक्वायरमेंट्स है वो भी शेयर करी है। इंटरव्यू की जो थोड़ी सी टिप्स है, जो मेन टिप्स है वो यही है कि आप इंटरव्यू के बारे में अपना इंट्रोडक्शन, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या से आपको शेयर करनी होती है, प्लस आपको जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उस प्रोफाइल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी यूनिवर्सिटी या कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये अगर आपको नॉलेज है और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स अगर मैच कर रही है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाओगे। और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल रहने वाली है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं, 9 to 6 डे शिफ्ट आपकी रहने वाली है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपका लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, बस इंटरव्यू देते हुए आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, प्रोफेशनल किसी क्वाइट प्लेस पे बैठ के आपको इंटरव्यू देना। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से, थोड़ा सा पॉजिटिव वे से आप क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स आपसे शेयर करी है। फिर भी अगर कुछ मिस रह गया तो आप मुझे कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में आपके को लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी पॉइंट अगर मिस रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए। और ऐसी अपडेट के लिए आप जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।